स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोगों का 2 पार्ट हो चुका है। और सेकेंड पार्ट में आपने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आज हम लोग वही देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कि वो उस पर जो रिएजेंट यूज करेंगे वो और कौन कौन से हो सकते हैं, और यहाँ पर जो लेविस एसिड है उसके फंक्शन क्या होंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे, है ना, उसमें क्या वेरिएशन हो सकते हैं, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी ईमानदारी से वीडियो को आप वॉच करते रहें और इसका जो है कि लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इस वीडियो को रेगुलरली अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को जो है कि बहुत औरों से डिफरेंट लग रहा होगा, है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हला हम लोग सेकंड में देखे हैं और बहुत अच्छे से कहानी के अनुसार देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये बेंजीन है और यहाँ पर हम लोग RX लेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो R जो है कि आप बेंजीन से R लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो लेविस एसिड या प्रोटॉन होगा, और यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं लेविस एसिड या प्रोटॉन, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, चाहे आप FeCl3 ले लें, या SnCl4 या ZnCl2 ले लें, या फिर SbCl5 ले लें। कहने का मतलब है कि इन सभी में से कोई एक आपको यूज करना है, ठीक है। या कोई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन वाले भी हमने एग्जाम्पल दे रखा है। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमने वहाँ पर बताया था वो ये था, RX था, AlCl3 रिएक्ट किया, R+ बनाया, और फिर ये AlCl3X, और यहाँ पर चूँकि एल्युमिनियम से क्या कर रहा है कि इस X- का इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले रहा है, इसलिए ये एल्युमिनियम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इसको तोड़ता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये माइनस प्लस आपस में मिल करके यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं। और फिर अब चूंकि यहाँ पर प्लस आ गया, इसलिए न्यूट्रल करने के लिए यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जो बॉन्ड आपका ऐसे है वो ऐसे हो जाता है और यहाँ कंप्लीट बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ से जो H+ निकलता है, यहाँ पर जो Cl- अंदर गया है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ऐसे कर लेते हैं, जो ऊपर लिखे हैं वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है Cl3X-, ठीक है, तो X- और ये H+ मिलके HX बना लेगा। ये बात हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब AlCl3 बाहर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, हम लोगों को करना क्या है कि भाई बेंजीन है और इससे जो इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वही बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, और सभी का मैकेनिज्म ऐसे होगा। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि मैकेनिज्म में एक्चुअल में रिजल्ट में क्या मिल रहा है, बेंजीन से वही लग रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है इन दोनों के हेल्प से, ये R+। तो यही आपको करना है। लेकिन एक बात हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हम लोग देख लें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ लेविस एसिड। तो सबसे जो बेटर
कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है AlCl3, उसके बाद BF3 है, HbCl5 है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बेस्ट ये और सबसे पुअर ये है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि इसके देखिए सारे ऑर्बिटल भरे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है उसमें सबसे कम होता है, इसलिए वो पुअर। और इसमें अच्छे से वैकेंट d ऑर्बिटल खाली होते हैं, इसलिए इसमें लेने की जो कैपेबिलिटी होती है बहुत बेटर होती है, इसलिए बेस्ट लेविस एसिड आने की यहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम करता है AlCl3। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो कुछ इस तरह से रहेगा, Ri सबसे बेटर, फिर RBr, फिर RCl और फिर RAF। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा फ्रीडल क्राफ्ट के लिए? Ri, और सबसे पुअर RAF। ये बात समझ में आ गया। एक बात और इस नोट में हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो यहाँ पर लेविस एसिड यूज कर रहे हैं उसके फंक्शन क्या हैं, किस तरह से वो काम करेंगे, जरा आप उसके बारे में तीसरे पॉइंट में हम लोग देखें। CH3CH2Cl, और इसमें हम लोग ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ये मान के चलते हैं कि एनहाइड्रस है ये, मतलब इसमें वाटर का मॉइस्चर नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर एल्कोहल बन जाता है, इसलिए सभी में एनहाइड्रस लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये रिच है। क्यों रिच है भाई? यहाँ पर सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ लोन पेयर है, इसी लोन पेयर की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और जैसे ही करीब आता है AlCl3 इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और ये C और Cl बॉन्ड टूट जाता है और Cl माइनस को ये एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का लेविस एसिड क्या होता है? एक्सेप्टर होता है, और बना लेता है CH3CH2 प्लस और बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। ये तो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग जो एस्टिल क्लोराइड यूज करते हैं वो और लेविस एसिड अगर आ गए तो देखिए क्या बनेगा, AlCl3 और ये मिलकर के ये आपका बन जाएगा CH3CO प्लस, और फिर AlCl3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। थर्ड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, CH2 है, CH2Cl है, और फिर उसमें आपने AlCl3 मतलब लेविस एसिड मिला दिया, तो यहाँ पर सभी एटम के ऑक्टेट पूरा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, इसलिए लेविस एसिड है। भाई देखिए लेविस एसिड को पहचानने का हमने जो है कि GOC में सेकेंड लेक्चर में हमने जो है कि बहुत अच्छे से बताया है ना। फर्स्ट और सेकेंड GOC का जो है कि लेक्चर आप लोग वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर वहाँ पर होगा, है ना, कि कैसे लेविस एसिड को पहचानेंगे। तो जो अभी हमने ढेर सारे लेविस एसिड लिखे थे वो वहाँ पर तरीका हमने बताया कि कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि ये जो लेविस एसिड है ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन आपका जनरेट कर दिया CH3CH2 प्लस, और AlCl4 क्या होगा, बाहर कर देगा। अब यहाँ पर ये अगर देखें तो कार्बोकेटायन क्या ये स्टेबल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो 2 अल्फा H है। अल्फा H कैसे हम लोग निकालते हैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको ग्रुप मानिए, और ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, ये अल्फा हो गया, और अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2 अल्फा H है, क्या यहाँ पर ये अल्फा H अपना बढ़ा सकता है कार्बोकेटायन, तो हम कह सकते हैं कि बढ़ा सकता है। अब ये बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, भाई अल्फ़ा को हम थोड़ा बगल में लिख देते हैं, इस H को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा एक्सपेंड करके हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंज करेगा। जैसे कि हम लोग अगर अपने रूम में क्या करते हैं, बहुत अगर जगह कंजेस्टेड लगता है, जगह नहीं दिखता है, तो टेबल पर रखा हुआ आपका टेलीविज़न
लगता है कि ये बहुत जगह घेरा हुआ है टेबल, तो आप क्या करते हैं, स्पेस बढ़ाने के लिए उस टेबल को हटा देते हैं और कॉर्नर पर सुंदर दीवार जबकि है आपका बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी कॉर्नर पर आप क्या करते हैं, दीवार में जो है कि होल करवाते हैं, उस पर रैक बनवाते हैं और ये टीवी टेबल पर से उठा के उस रैक पर शिफ्ट कर देते हैं और पहले की तुलना में अब आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आपने क्या किया, उसको रीअरेंज किया, पहले से ज़्यादा आपने जो है कि कंफर्टेबल महसूस किया, या हम यूँ कहें कि ज़्यादा स्टेबिलिटी आपने शो किया, इसलिए आपने ऐसा किया कि अच्छे दीवार को तोड़वा दिया और रैक बनवा दिया। तो यहाँ पर ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर तोड़ फोड़ करता है और उस तोड़ फोड़ से लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। और ये शिफ्टिंग एल्काइल शिफ्ट हो सकता है, या हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, या फिनाइल है ना, तो कई तरह के हो सकते हैं। तो जनरली आप यहाँ पर दो तो ज़रूर जानें, हाइड्राइड शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये अभी हम यहाँ पर ये भी आपको बताएंगे अभी एक दो एग्जाम्पल के बाद कि हम कब एल्काइल करेंगे और कब हाइड्राइड, कब कौन सा करना होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, वो एक बेटर एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे। पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइड चेन तो है नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस H को दे देता है, जैसे आप न चाहते हुए भी भाई ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देता है, H माइनस बना लेता है ना, और फिर ये H माइनस CH2 प्लस से मिल जाता है और क्या बना लेता है, ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, ये बन गया आपका CH3 CH प्लस CH3 है ना। तो H माइनस क्यों भाई, अभी आपने सुंदर दीवार को तोड़वाया ना, क्योंकि पहले से आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, ऐसे ही इसलिए ये तोड़ रहा है बॉन्ड को, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कितना अल्फ़ा H हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फ़ा, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा कि नहीं भाई, 6 अल्फ़ा H हो गया। तो पहले से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। आपने यही देखा था कि जिस पर प्लस है वही एटम क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से जोड़ दीजिए, वही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ये कार्बन बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। आया बात समझ में। आगे हम कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, फोर्थ अगर हम लोग ले लें CH3 CH, और यहाँ पर अगर हम Cl CH3 कर दें और यहाँ पर ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 है ना, एनहाइड्रस सभी में लिए हैं, तो डायरेक्ट ये क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा भाई। यहाँ पर AlCl4, जैसे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं CH3 CH प्लस CH3 प्लस AlCl4 निगेटिव। देखिए यहाँ पर इससे ये डायरेक्ट मिला। अब यहाँ पर अगर शिफ्टिंग करेंगे तो अल्फा H की संख्या क्या होगा, कम होगा, इसलिए यही कार्बोकेटायन क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करके प्रोडक्ट दे देगा। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 Cl है, और यहाँ पर हमने मिला दिया एनहाइड्रस AlCl3, और ये आपस में अब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH CH3 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा H की संख्या कितना है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा H की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। जैसे यहाँ पर है यही एक H जुड़ा है, बाकी तो यहाँ बॉन्ड ऐसे है ये। अब ये एक ही अल्फ़ा H है, 1 अल्फ़ा H है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम लोग कर दें, ये हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया, तो अब ये कार्बोकेटायन आपका क्या बन गया, CH3 CH3 C प्लस CH3। अब ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब ये क्या होगा, कितने अल्फ़ा H इसमें दिखाई दे रहे हैं,
देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9 अल्फा एच हैं आपके। तो 9 अल्फा एच है, इसलिए ये कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजीन रिंग से ये कार्बन जो है कि डायरेक्ट लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर और एग्जाम्पल हम लोग आगे लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं OH, क्लियर। और यहाँ पर थोड़ा सा अब लेविस एसिड चेंज भी कर देते हैं H+, जैसे वहाँ पर H2SO4 लिया गया था ना, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं फ्रॉम H2SO4, है ना। तो H2SO4 से हम क्या ले रहे हैं, H+ ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा कार्बोकेटायन डेवलप होगा, जरा उसको देखें, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये H+ है और यहाँ लोन पेयर है, तो इनके और इनके बीच होगा रिएक्शन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बनेगा क्या, CH CH3। और यहाँ पर देखिए ये हो गया CH+ और यहाँ हो गया CH3। ये देखिए कैसे बना भाई, यहाँ पर बन जाएगा HOH और फिर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ से H2O बाहर, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ से निकल गया क्या, -H2O। अब यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है या अपने आप को ये शिफ्ट करेगा, या यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा या हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है H, तो क्या आपका CH3 होगा शिफ्ट कि H होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो ज़रा दोनों हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। और यहाँ पर हम लोग ले लिए हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा कि क्या बनेगा, और यहाँ पर ले लेते हैं मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट अगर करेंगे तो ये होगा और हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर मिथाइल शिफ्ट होता है तो ये यहाँ से CH3- निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस, CH3- इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा देखें हम लोग, CH3 हो जाएगा, CH पर प्लस हो जाएगा, CH और नीचे हो गया CH3 और ये पहले से था, अब ये बन जाएगा। और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अगर हम ये शिफ्ट करा दें, ये आए और यहाँ पर चला जाए, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जरा हम लोग देखें कि ये जब चला जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर प्लस हो जाएगा CH+। अब देखिए ये H यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। CH+ से CH2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ का H यहाँ शिफ्ट कर गया। तो अब ये हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए। तो अब देखिए अल्फा H कितना हो रहा है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो 6 2 8, 8 अल्फा H बना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना अल्फा H, 3 और यहाँ पर 1 4, यानी 4 अल्फा H है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना अल्फा H था, 3 यहाँ और 1 यहाँ पर, तो 4 अल्फा H। यहाँ शुरू में भी 4 अल्फा H, यहाँ भी 4 अल्फा H, कोई स्टेबिलिटी में फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, क्या शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। H- निकलेगा यहाँ से और यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब अब बेंजीन पर ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। लेने में क्या जाता है, जैसे हम लोग अगर ले लें CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर H+ आपने लेविस एसिड आने की H2SO4 यूज कर दिया, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कार्बन में ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, तो ये कार्बन डोनेट करेगा, ये लेगा, यानी कि इस पर माइनस और इस पर प्लस। जब ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस होगा, क्लियर। जो रिच रहेगा वो डोनेट करेगा, जो उसके कंपेरिजन में लेस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव ये मिल करके क्या बना लिया, CH3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3,
आपका ये बन गया कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर देखें 3 3 3 9 अल्फा H है। अब तो कहीं भी गुंजाइश नहीं है शिफ्ट करने का। तो कुछ इस तरह से आप जो है कि लेविस एसिड को यूज करेंगे और स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करेंगे, और वही स्टेबल कार्बोकेटायन आने की जिस पर प्लस आ रहा है वही कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जोड़ेंगे और वो उसका प्रोडक्ट होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम लोग ढेर सारा एप्लीकेशन देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट जो है कि एल्काइलेशन और साथ में ही एसाइलेशन का। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें एप्लीकेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फिर एसिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बेंजीन है और यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन है, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो अभी फंक्शन आपने देखा था कि इनका और इनका बीच क्या था कि कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा था। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पर डेवलप होगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा तो इसका प्रोडक्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लीजिए, चाहे गोला बना लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। तो CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बीच वाले पर आया था, तो बीच वाला ही कार्बन क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले तो ये और ये मिल करके इस पर प्लस जनरेट करेगा और वही क्या करेगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा डायरेक्ट तो CH2Cl बन जाएगा, और फिर AlCl3 उसमें बाहर जो निकला होगा फिर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। और ये कार्बोकेटायन फिर अगले वाले बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, फिर उस पर अटैक करके ये जो है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम लोग अगर देखें थोड़ा सा, ये हम लोग बॉन्ड सही लगा लें। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इन दोनों से क्या होगा, अभी जो ये बना दोनों आपस में मिल जाएंगे, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये आपस में फिर यहाँ पर बॉन्ड होगा, ये बन जाएगा। भाई यहाँ पर कार्बोकेटायन आने की जनरेट होगा, प्लस इस पर जनरेट होगा, यह रिंग से क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। HCl बाहर, सभी में HCl क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखें तो क्लोरोबेंजीन और इसके बीच देखिए रिएक्शन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर है और लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में होगा, और ये कॉन्जुगेशन में होने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो पहले एनर्जी चाहिए डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड को। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये आसानी से टूट नहीं पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। तो अल्फा कार्बन पर जब भी अनसैचुरेशन होगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ये है फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो नहीं देगा प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये Cl प्लस और ये Cl माइनस और AlCl3 रिएक्ट करके AlCl4 माइनस बना लेगा और प्लस इस पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 अल्फा H होगा, फिर शिफ्ट करा देंगे तो ये H इस पर आएगा जो 6 अल्फा H हो जाएगा, और वही बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया CH ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्लोरोफॉर्म है, तो एक क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग देखें, ये पहले ये एक Cl को एक्सेप्ट करेगा, तो एक Cl को एक्सेप्ट करके CH प्लस Cl2 बनाएगा, फिर इस पर अटैक कर देगा और फिर वहीं अटैक कर देगा फिर AlCl3 अगले वाले रिंग पर आने की, यहाँ CH Cl2 बनाएगा तो फिर ये अटैक कर देगा AlCl3 जो बाहर होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक रिंग आ जाएगा, फिर एक Cl बचेगा तो उस पर भी रिंग आकर के जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कितने रिंग आ जाएंगे इस पर, ये 3 रिंग आपका आ गया, ऐसे ही यहाँ पर 3 रिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट होगा आपका। मैकेनिज्म आप लोग समझ रहे होंगे। आगे हम लोग और आगे देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर 7th, अब यहाँ पर देखिए FeCl3 भी क्या है, लेविस एसिड है, और लेविस एसिड और ये आपस में मिलके FeCl4, Fe पर निगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और अल्फा H कितना हुआ 1, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यही प्लस रिंग से जुड़ करके प्रोडक्ट में ये बना लेगा आपका ये प्रोडक्ट बन गया। और बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से आप इस पर जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ था, ये चाहे इस पर जोड़िए, इस पर कहीं भी, चूंकि सिमेट्रिकल है कहीं भी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर है और ये इससे रिएक्ट करके आपका ये बना लेगा क्या, अगर हम लोग देखें तो CH3 CH CH3 CH2 OH H पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये H2O बाहर हो जाएगा, फिर इस पर आएगा प्लस, तो अब यहाँ अल्फा H1 होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो अब ये टर्शियरी कार्बोकेटायन डेवलप हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, ऊपर वाला ही प्रोडक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर CH3 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 ये आपका बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा इसमें चाहे H प्लस ले चाहे BF3 ले लें, है ना, डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो BF3 का भी काम क्या होगा, OH BF3 एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, BF3OH और B पर माइनस न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये इस पर प्लस हो जाएगा। सेम वही फंक्शन है, लेविस एसिड का जो काम है वही काम है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये भी लेविस एसिड है, चाहिए यूज करें चाहिए, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा, और जब ऐसे टूटेगा तो इस पर प्लस इस पर माइनस, और माइनस और ये CH2 माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा, तो कार्बोकेटायन इस पर जनरेट हो गया, तो प्रोडक्ट आपका ये हो गया CH3 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 बन गया, है ना। अब आगे अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन है, हमने कहा कि अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लोन पेयर है और लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से होगा, यहाँ बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन है, तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, ये लेविस एसिड एक्सेप्ट करेगा, यानी कि बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पर आएगा प्लस और यही प्लस उस पर अटैक कर देगा, क्योंकि अब यहाँ शिफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि फायदा तो होगा नहीं, सेम टाइप का कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, जैसे 12th यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वाला लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जो लेविस एसिड है, यानी कि जो एसिड से हमको H प्लस मिला है, वो इस एल्कीन पर अटैक कर देगा, फिर ये इसको दे देगा और कार्बोकेटायन क्या बना लिया। अगर हम लोग देखें तो भाई ये तो बेंजीन रिंग हमने यहाँ पर लिख दिया, साथ में मैकेनिज्म बता देते हैं, तो ये तो बेंजीन है, और जब ये अटैक करेगा तो देखिए ये कौन सा एल्कीन बनाएगा, जरा देखें तो हम एल्कीन पर अटैक करेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन होगा, ये इस पर प्लस जनरेट कर देगा। भाई देखिए ये H होकर के CH2 बना लेगा, यहाँ पर ये H प्लस यहाँ होगा, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, ऐसे टूटेगा तो यहाँ प्लस, ऐसे टूटेगा तो यहाँ प्लस, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्लस हो गया, तो अब यहाँ पर ये देखिए ऐसे टूटेगा, ये इसको देगा और आपस में ये दोनों मिल करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर ये अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके क्या है, कॉन्जुगेशन में है, देखिए, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। आगे हम लोग देखें, आगे नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। तो देखें हम लोग यहाँ पर
14, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर दोनों साइड हमने Cl जोड़ दिया और 4 कार्बन बीच में है। एनहाइड्रस AlCl3 जब यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो अब चूंकि दोनों तरफ है तो 2 HCl निकलेंगे, ये बात क्लियर हो गया कि वहाँ पर 2 HCl निकलेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा कि पहले ये Cl और AlCl3 रिएक्ट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, AlCl4- बाहर। यही कार्बोकेटान अब इस रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा और इससे जुड़ेगा, फिर H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये आप पूरा रिंग मतलब ये पूरा चैन जुड़ जाएगा। फिर यहाँ Cl है और उसमें निकल चुका होगा क्या, AlCl, जो ये है AlCl4-, भाई यहाँ से फ्री हो जाएगा ना, ये H+ और AlCl4- रिएक्ट करके HCl बना लेगा, तो और AlCl3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये AlCl4- जब ये लगेगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, और बन जाएगा HCl + AlCl3 बाहर हो जाएगा। फिर AlCl3 और इनके बीच रिएक्शन फिर होगा, फिर कार्बोकेटान बनेगा, फिर इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से तोड़ेगा, फिर इस पर अटैक करेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, फिर HCl और AlCl3 बाहर। तो कुछ इसका इस तरह से मैकेनिज्म होगा। आगे और हम लोग देखें 15, तो देखें हम लोग आगे 15, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर ऐसे अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हम लोग समझ गए कि क्या कौन सा जनरेट होगा। तो ज़रा बताएं, 2 डिग्री का बनेगा ना भाई, ऐसे टूटेगा तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, AlCl3 इससे कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटान बनेगा। तो ये कार्बन अब बेंजीन से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अब ये जब जुड़ेगा तो भाई यहाँ पर जो H, यहाँ से H+ निकलेगा, AlCl3 से माइनस जो बनेगा उससे रिएक्ट करके AlCl3 बाहर कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी आपका CH3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर CH2 AlCl3 निगेटिव और यहाँ का H+ जब निकलेगा तो इसको बाहर कर देगा। क्लियर। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसे टूटेगा और ये बन जाएगा क्या, ये हो गया आपका CH2 CH3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डाइमिथाइल सल्फेट, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ इससे हमको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। तो CH3+ जो होगा वो यहाँ पर मिल करके टॉलुइन बना देगा और CH3HSO4 यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, CH3HSO4 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो HF है तो यहाँ से H+ इस पर अटैक कर देगा और ये H+ जुड़ के यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा, यही प्लस क्या करेगा, इस रिंग पर अटैक कर देगा और ये रिंग से जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या, 5 कार्बन का रिंग। ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह से होगा, ये और ये मिलके ये आपस में जुड़ जाएंगे, कार्बोकेटान यहाँ पर जनरेट होगा, यही प्लस क्या करेगा, रिंग पर रिंग से जोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हम लोगों का ये बन जाएगा C+O और यहाँ पर होगा CH और 2 CH3 है, CH3 जोड़ दीजिए, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। यहाँ पर जब ये रिएक्ट करेगा तो ध्यान दें कि भाई यहाँ पर है O डबल बॉन्ड C+O और AlCl3, तो लेविस एसिड है। तो देखिए यहाँ पर ये टूट करके क्या बना लिया, ये बना लिया C+O O AlCl3 और यहाँ पर हो गया प्लस, यही प्लस इस पर अटैक कर देगा रिंग पर और फिर H+ निकलेगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मतलब COOH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ से ये इस पर कार्बोकेटान जनरेट करेगा, COCl आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है।
COCl हो गया। यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये सीधे इससे जुड़ जाएगा, CONH2 हो जाएगा, एमाइड बन गया आपका सीधे। तो ये कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट होगा। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। जरा हम लोग देखें 23rd, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बेंजीन है और O2 से जब रिएक्ट करता है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स क्या बना लेता है, फिनॉल। ये आपका फिनॉल बन गया। आगे अगर हम लोग ये लें तो ये दोनों रिएक्ट करके इस पर प्लस जनरेट करेगा और यही अटैक कर देगा और बन जाएगा क्या आपका, एनिलीन। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो H+ इस पर अटैक करके कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या बना लेगा, ये इससे जुड़ जाएगा। भाई ये इससे अगर जुड़ जाएगा तो आपका OH आ जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये हो गया O- से H+ जुड़ करके OH पहले बना लिया और ये दोनों CH3 इससे लगा है, ये दोनों CH3 हम लोग जोड़ दें। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इससे रिएक्ट करके फिर क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा और CH3 यहाँ पर। ये हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग कुछ जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट मतलब एप्लीकेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर कि कैसे ये रिएक्शन सब हो रहा है, भाई हम लोग देख लिए अभी इतना कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे हुआ, उसके एप्लीकेशन जो है कि ढेर सारे रिएक्शन है ना। अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन पर जरा देखें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके भी कुछ रिएक्शन एप्लीकेशन के रूप में देख लें। जैसे यहाँ पर है CH3COCl अगर रिएक्ट करेगा तो भाई ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये CH3CO+ जनरेट करेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सीधे आ करके COCH3 जुड़ जाएगा और यही इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये और ये मिलेंगे तो ये कार्बोकेटायन यानी कि C+ इस पर आएगा तो ये पूरा चीज़ इस रिंग से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ये बनेगा। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये और ये मिल करके Cl को एक्सेप्ट कर लेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा यानी कि C पर प्लस आएगा तो ये पूरा चीज़ इस रिंग से लग जाएगा और बन गया आपका मैकेनिज्म। देखिए वही है जो हमने बताया था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के एक ही तरह के मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म हम कई बार बता चुके हैं, है ना। तो आप लोग मैकेनिज्म वही फॉलो करेंगे और ये सीधे प्रोडक्ट आप लोगों का बनता चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2CH3। जरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसे टूटेगा और AlCl3 क्या करेगा, इस एसीटेट आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये कार्बोकेटायन इस पर जनरेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और ये बन गया आपका COCH3 प्लस क्या होगा CH3COOH बाहर हो जाएगा, क्योंकि इससे जब H+ निकलेगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स से जैसे ही H+ संपर्क में आएगा एसिटिक एसिड बाहर, AlCl3 बाहर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बेंजीन और ये अगर थाइलिक एनहाइड्राइड अगर हम लोग ले लें तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में देखिए क्या बनाता है। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये जैसे मैकेनिज्म यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट तो ये बनेगा। मैकेनिज्म यहाँ पर देख लें कि AlCl3 इससे जब रिएक्ट करेगा, भाई ऐसे टूटा O- और ये लेविस एसिड और O- रिएक्ट करके ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना लिए और ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ जो बेंजीन पर क्या करेगा, इस रिंग पर अटैक कर देगा। ये ऐसे टूटा, ये इसको लिया और इससे जुड़ गया। इससे H+ जैसे ही निकलेगा वो इसके संपर्क में जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AlCl3 बाहर और COO- से जुड़ करके COOH बना देगा, यानी प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का चल रहा है बेंजीन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विथ एप्लीकेशन। अब हम लोग तीसरा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में ही देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कोशिश करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके और उनके जो है कि कृपा दृष्टि या उनका आशीर्वाद आपको लगता रहे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।